नमस्कार। तो ज्योग्राफी के फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं संजय कुमार यादव आप लोगों को आज बताऊंगा नर्मदा रिवर से रिलेटेड 10 फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक शेयर और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगर यूट्यूब पे कोई काम कर रहा है और कोई क्रिएट कर रहा है कोई चीज़ तो आपको उसका रिवार्ड आप सब्सक्राइब या कमेंट करके ही दे सकते हैं, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए नर्मदा रिवर का पिक्चर हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है सो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला जो कि विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है, अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला में विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के पूर्वी संधि स्थल मतलब विंध्याचल और सतपुरा दोनों जाकर के पूरब में मिल रही है, वह जगह अमरकंटक है और उसको नर्मदा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती है और जैसे ही ये नीचे गिरी तो आपको जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। तो इसको कपिलधरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुरा के मिलन पॉइंट अमरकंटक से निकल रही है, मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, और जब नीचे गिरेगी तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कर लेगी। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है क्योंकि सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से बहती है। यह अपने उद्गम के पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चल करके खंबात की खाड़ी में और या कहिए कि अरब सागर में गिरती है। तो इसकी लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर हो गया। रूपाबेरी नाम के गांव के पास मां नर्मदा और चोरल नदी का संगम है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो जिसमें कुछ पार्ट इसमें महाराष्ट्र का भी शामिल होता है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति हुई है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी आपको पश्चिम की तरफ जा करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। घुमावदार मार्ग, प्रबल वेग, घने जंगल, चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला में 25 किलोमीटर के बीच यहाँ एक जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे और गहरे पानी का है। बंजर नदी बाईं की ओर से आकर यहाँ मिल जाती है। नदी आगे एक संपूर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुँचती है और भेड़ाघाट में जो आपके व्हाइट संगमरमर में यहाँ पे एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और ये चट्टान जो है सो बेसाल्ट के बने हैं। यह नदी 80 मीटर के अपने पाट से संकुच होकर के 18 मीटर की चौड़ाई में बहती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे कि जलप्रपात का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में अरब सागर में अपने मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्या पट्टियों और दक्षिण में सतपुरा रंज के बीच में संकीर्ण घाटियों से बहती है, इसलिए बार बार जलप्रपात का निर्माण करती है। घाटी दक्षिण विस्तार अधिकतम स्थलों में फैला हुआ है। संगमरमर चट्टान से निकलते हुए नदी अपने पहली जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है जिसको नर्मदा घाटी कहते हैं। 320 किलोमीटर तक यह फैली हुई है और दक्षिण में और औसत चौड़ाई जो है सो 35 किलोमीटर है। वहीं उत्तर में बरना बरेली घाट तक सीमित हो जाती है जो कि होशंगाबाद के बरखरा पहाड़ियों के पास समाप्त हो जाती है। हालांकि कन्नौज मैदानी से यह फिर से पहाड़ियों में आ जाती है। यह नर्मदा की पहली घाटी में है जहां दक्षिण की ओर कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर के शामिल होती हैं, जिसमें सतपुरा के उत्तरी ढलानों से पानी लाती हैं। शेर, शक्कर, दूधी, तवा और गंजल साहिल और हिरन, बारन, चोरल, करम, लोहर जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हांडिया और नेमावार से नीचे हिरन जलप्रपात तक नदी दोनों की ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस भाग पर नदी का चरित्र भिन्न दिखाई देता है। ओंकारेश्वर द्वीप जो कि एक तरह से भगवान शिव को समर्पित है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है और सिकता और कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर के नदी मिलते हैं। दो स्थानों पर नेमावर में करीब 40 किलोमीटर तक, मंधार पर और पंसासा के करीब 40 किलोमीटर तक, ददराई में नदी लगभग 12 मीटर की ऊंचाई से गिरती है।
ठीक है, तो यह नर्मदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखना चाहिए, और भारत देश में रहते हैं तो आपको उन रिवरों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद।